संध्या के उपरांत हम सभी ऋषि द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए स्वाध्याय करना, तप करना और ईश्वर प्रणिधान करना, इस योग क्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। बैठ रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, तप है। ज्ञान का अर्जित कर रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा है, प्रश्न उत्तर के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर के विषय को लेकर के हम सभी विचार कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान की तरफ जा रहे हैं। तीनों शब्दों को मिलाकर के ऋषियों ने नाम दिया योग क्रिया। योग क्रिया से ही मनुष्य उन्नति को करता है, जिसमें हमने आर्य समाज के द्वारा प्राप्त हमें जो ऋषि दयानंद ने दिए 10 नियम हैं, कुछ नियमों पर हमने विचार किया है। दूसरा नियम ईश्वर से संबंधित, पहला ईश्वर सबका मूल, इस विषय को जानकर के तीसरे नियम पढ़ने पढ़ाने के विषय में, इस तीसरे नियम को हम आज फिर समझने का प्रयास करेंगे। हमने कितना इसको समझा है, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा नियम कितना महत्वपूर्ण है, एक से बढ़ के एक है। शरीर के अंदर छोटे बड़े सभी अंग दिखाई देते हैं। यह कोई भी निश्चित नहीं कर सकता कि इस अंग का विशेष महत्व है। सबका अपनी जगह विशेष ही महत्व होता है। इसलिए जो विद्वान लोग किसी शास्त्र वेद किसी और श्रुति का स्मृति का उदाहरण देते हैं तो सब अपनी जगह विशेषता लिए हुए होते हैं। मनुष्य उसको कौन सा कितना पकड़ पाता है, ये उसकी अपनी क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है। तो आर्य समाज का तीसरा नियम सभी के याद है, साथ में बोलें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। जहाँ तक हमने कल विचार किया था, वेद के विषय में विचार हो गया, पढ़ना पढ़ाना भी हमने विचार किया, परम धर्म के विषय में भी विचार किया। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना भी, जो पढ़े हुए नहीं है वो सुन करके लाभ उठाएं। यहाँ इसमें कई प्रकार की शिक्षाएं हमें मिली। सुनना सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना, दोनों क्या बताए? धर्म नहीं रखा, परम धर्म रखा है। उस परमात्मा के ज्ञान को मान करके आगे बढ़ना परम धर्म है। धर्म तो बहुत से मनुष्य करते हैं, कितने अनंत कार्य धर्म के अंतर्गत हैं, लेकिन उन सभी धर्मों में परम धर्म पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, आचरण में लाना। आज यहाँ से प्रश्न आरंभ किया जाता है, जितना आप समझ पाए हैं। आर्य समाज के तीसरे नियम में ऋषि ने रखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितना हमने अभी तक जाना उसके विषय पर बताएं। कोई हाँ या ना में उत्तर भी आएंगे और कुछ थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा, 10-15 सेकंड का। वेद ही सत्य विद्या का पुस्तक क्यों है? अशोक प्रधान जी बताएं। ये ईश्वरीय कृत है वेद। जब परमपिता परमात्मा पूर्ण सत्य है तो उसका ज्ञान भी पूर्ण सत्य ही है, इसलिए वेद सत्य है। तो वेद ही सत्य है। अच्छा, तो शास्त्र, क्या शास्त्र असत्य है? दूसरा प्रश्न है, कौन उत्तर देंगे? क्या शास्त्र असत्य है? नहीं, सत्य है। शास्त्र भी सत्य है। तो फिर ऋषि ने शास्त्रों का नाम क्यों नहीं लिखा?
शास्त्र जो है वेदों के उपवेद बनाए हुए हैं और कोई उन्हें पढ़ने के लिए और कोई शास्त्र समझाए जब वेद समझाए। अन्य कोई दूसरा उत्तर देना चाहते हैं? शास्त्रों का नाम क्यों नहीं लिखा? राजीव प्रधानाचार्य जी। ओम। शास्त्र मनुष्य करते हैं, वेद नहीं। पढ़ने के है जी। शास्त्र मनुष्य कृत नहीं है, शास्त्र भी ऋषि कृत हैं। 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उपवेद हैं, ये सब ऋषि कृत हैं। मेरा प्रश्न ये है, आर्य समाज के तीसरे नियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ सज्जन परोपकारिता जिनके अंदर गुण है उनके लिए यह परम धर्म है। तो प्रश्न ये बनाया गया, वेद को ही सत्य विद्याओं का पुस्तक स्वामी जी ने रखा, इसमें सत्य शास्त्र भी हैं, उनको क्यों नहीं रखा? क्या शास्त्र असत्य है? उत्तर मिला शास्त्र भी सत्य है। तो इसका उत्तर कौन देंगे? पहले नाम बोलेंगे। अशोक प्रधान जी उत्तर दे रहे हैं। ओम। ओम। चल रहा सत्य तो शास्त्र भी है, क्योंकि वे भी ऋषियों करत हैं, पर वेद जो है उसमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान वेद में है। शास्त्र जो है इनमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि जैसे योग दर्शन है तो उसमें योग का ज्ञान, मीमांसा दर्शन है उसमें अलग ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान जो है वो वेद में ही है जी। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से तो प्रधान जी वेद में भी हैं, चारों वेद 4 तरह की विद्याएं देते हैं, 6 शास्त्र 6 तरह की विद्या देते हैं, तो ये तो कोई ठीक सी नहीं बैठी बात। प्रश्न वही है कि शास्त्रों को रखा गया, इसका उत्तर समझें। वेद को अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वेद स्वतः प्रमाण है और वेदानुकूल ग्रंथ सत्य हैं, ऋषिकृत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वे सभी परतः प्रमाण हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है वह वेद से सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, वेद को समझने के लिए, वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका उत्तर कौन देंगे? भूपेंद्र आर्य जी बताएं, क्या पढ़ना चाहिए उससे पहले? दर्शन पढ़ने चाहिए। हाँ, यदि हमने दर्शनों का अध्ययन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, तो सीधे सीधे क्या वेद को समझा जा सकता है? नहीं। हाँ, वेद को सीधे सीधे नहीं समझा जा सकता। पहले और ऋषि का एक निर्देश भी है, ये सत्य विद्या सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि एक ही शब्द कई तरह के अर्थ रखता है, और उस शब्द का अर्थ यदि हमने दूसरे तरीके से जाना हुआ है और वही वेद में आया, तो वहां हम भ्रमित होकर के अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, और जिससे हमारी उन्नति बजाय धनात्मक के ऋणात्मक की ओर जाने लगती है। तो हम सभी यह जान गए हैं, समझने का प्रयास किया है कि वेद स्वतः प्रमाण है, और वेद से इतर जो भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं वे सब परतः प्रमाण है, लेकिन बिना परतः प्रमाण के ज्ञान प्राप्त किए बगैर स्वतः प्रमाण को हम अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। यदि वेद ना हो तो शास्त्र की कोई भी विशेषता नहीं है। आज के युग में मनुष्यकृत ग्रंथ और ऋषिकृत ग्रंथ में अंतर कम ही जान पाते हैं। यदि हमने उस अंतर को जाना
तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना यह भी तय न कर पाएंगे कि हम मनुष्य ग्रंथ को पढ़ के और ऋषिकृत ग्रंथ को पढ़ के कितनी उन्नति को प्राप्त होंगे और कितनी अवनति को प्राप्त होंगे। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस भ्रम से बाहर नहीं आ सकते। अगला प्रश्न है, परमाणु में से है, आप सब जानते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बाकी तो हम जान ही गए हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इस बात को सत्यता से सिद्ध करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रमाण है? मनुष्य जाति के पास कौन सा प्रमाण है? कौन उत्तर देंगे? सुने, आप सब जानते हो, लेकिन प्रश्न जब आता है तब वहां घूम जाते हो, क्योंकि हम सभी भौतिक कार्यों में ज्यादा रहते हैं। जानकारी सभी को है। इस सत्य की जानकारी को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे पास कोई प्रमाण है तो वह केवल और केवल शब्द प्रमाण ही तो है। इसके अलावा और कुछ है प्रधान जी? और शब्द प्रमाण के आधार पर ही हम आज के भौतिक विज्ञान से बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। और शब्द प्रमाण के माध्यम को जानने की यदि हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए तो हम मनुष्यकृत, ऋषिकृत, वेद और इन सब में भेद करके ठीक ठीक उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। आज हमने थोड़ा सा विचार आर्य समाज के तीसरे नियम में वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है रखा, आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम सम।